जा रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में, जो कि स्किन से ही डिराइव हुआ है। तो बेसिकली जो ग्लैंड्स है वो हमारे स्ट्रेटम जर्मिनेटिव में से डिराइव हुआ है। और ये जो ग्लैंड बेसिकली क्या था, मतलब कुछ भी जो सिक्रीट करता है ना, कोई भी सेल या कुछ भी जब सिक्रीट करता है उसको हम ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर सिक्रेटरी इन नेचर। और इसको हम एक्सोक्राइन इन नेचर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सिक्रेशन होती है वो हमेशा बॉडी के आउटसाइड होती है। देखो, जब हमें पसीना आता है तो ऑब्वियसली वो बाहर जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि पसीना अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है ना, ठीक है। या फिर जब हम सुबह सुबह सवेरे उठते हैं, हम देखते हैं हमारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो वो जो ऑयल है वो भी सिक्रेशन है, वो बेसिकली जो है सिबेशियस ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है। तो वो भी क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये सारी सिक्रेशन बाहर की तरफ हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जब हम ग्लैंड की स्टडी को पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं एक्रिनोलॉजी, ठीक है। सो अब बात आगे बढ़ते हैं एक्रिनोलॉजी के आगे। सो अब जो ग्लैंड्स है उनको क्लासिफाई किया है 4 बेसिस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के बेस के हिसाब से, शेप के बेस के हिसाब से, मेथड ऑफ सिक्रेशन के हिसाब से और टाइप ऑफ सिक्रेशन के हिसाब से, ठीक है। स्ट्रक्चर, शेप, मेथड ऑफ सिक्रेशन एंड टाइप ऑफ सिक्रेशन। अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में भी 2 टाइप, पहले यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड में क्या होता है, ऑब्वियसली ये एक सेल का बना होता है। अब ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये म्यूसिन प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या होता है, ये जो म्यूसिन है ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है। जब ये म्यूसिन जो है ये पानी के साथ मिल जाता है तो ये बनाता है म्यूकस। इसीलिए जो है हम इसको यूनिसेलुलर ग्लैंड को हम जो है म्यूकस ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट करता है म्यूसिन, और ऑब्वियसली पानी तो होता ही हमारी बॉडी में, स्किन में भी वगैरह में। तो जब ये म्यूसिन जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है फिर जाकर बनता है ये म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस की वजह से जो है एनिमल की स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। अगर वो किसी प्रीडेटर के चंगुल में आ भी गया तो वो आराम से वो निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत ही चिपचिपी हो, मतलब चिपचिपी नहीं, मतलब बहुत ही फिसलन होती है उसमें, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, जो म्यूकस है ना ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, और कुछ केसेस में म्यूसिन जो है मास में निकलता है, मास में रिलीज होता है। लेकिन जब भी ये मास में रिलीज होता है तो कुछ टाइम के बाद जो है ग्लैंड्स कोलैप्स कर जाते हैं, यानी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर बात करते हैं ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है ना, इसके बहुत सारे टाइप है, इसको आप ऐसे याद रखना, BGGT। बी फॉर बीकर सेल, जी से गॉबलेट सेल है, फिर नेक्स्ट जी फॉर ग्रैनुलर ग्लैंड्स एंड थ्रेड सेल्स। सो बीकर सेल, गॉबलेट सेल, ग्रैनुलर ग्लैंड एंड थ्रेड सेल्स। और जो ये हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड है ना, ये एम्फीबियन लार्वा के स्नाउट में प्रेजेंट होता है। तो देखो क्या होता है, जो लार्वा होता है ना वो एग के अंदर होता है। अब लार्वा के स्नाउट में क्या है हमारे पास, यूनिसेलुलर ग्लैंड। अब ये यूनिसेलुलर ग्लैंड जो ये सिक्रीट करते हैं, और जैसे इसकी सिक्रेशन होती है तो जो एग है वो डिजोल्व हो जाता है, और एग जब डिजोल्व हो जाता है तो लार्वा जो है वो एग के बाहर आ जाते हैं। और ये किस में पाया जाता है, ये बेसिकली एक्वेटिक कॉर्डेट्स की स्किन में पाया जाता है, जैसे साइक्लोस्टोम्स होगी, मतलब जॉलेस फिशेज होती हैं, याद है। और आ गया लार्वा ऑफ एम्फीबियंस, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, और फिशेज में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने हैं। सो बेसिकली इन ग्रोथ है, मतलब बेसिकली जो स्ट्रेटम जर्मिनेटम है ना वो उसकी इन ग्रोथ हो रही है अंदर की तरफ इनटू डर्मिस में। कुछ केस में जो ये इन ग्रोथ है ना ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है पहले, उसके बाद में इसमें ल्यूमन आता है, कैविटी आती है। लेकिन कुछ केसेस में क्या है, ये स्टार्टिंग से ही हॉलो होता है, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, ये डर्मिस के अंदर होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मैंने जैसा बताया ना, क्योंकि इन ग्रोथ है स्ट्रेटम जर्मिनेटम के इनटू डर्मिस में, इसलिए डीपर होता है। और यहाँ पर जो है सेल एक्टिवली जो है वो सिक्रीट करती हैं, एंड दे आर नरिश्ड बाय ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छा खासा है। अब मल्टी सेलुलर ग्लैंड के भी 2 टाइप्स और आ गए, एक होता है टिब्यूलर ग्लैंड और सेक्युलर ग्लैंड, ठीक है। मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर की बेसिस पे 2 ग्लैंड है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। फिर मल्टी सेलुलर दोबारा 2 में डिवाइड हो रहा है, टिब्यूलर ग्लैंड, सेक्युलर ग्लैंड। अब जो टिब्यूलर ग्लैंड है ना, इसको आप ऐसे याद रखना, TDOD, यानी ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब ट्यूब शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा इसका, डायमीटर इसका यूनिफॉर्म होगा, और एक एंड से जो है ये खुला होगा, और एक एंड से जो है मतलब जो नीचे वाले एंड से होगा ये ब्लाइंड होगा, मतलब बंद होगा, ठीक है। अब इस टिब्यूलर ग्लैंड के भी और 4 टाइप्स आ जाते हैं, वो क्या है, सिंपल स्ट्रेट टिब्यूलर ग्लैंड, सिंपल कॉइल टिब्यूलर ग्लैंड, सिंपल ब्रांच टिब्यूलर ग्लैंड, कंपाउंड टिब्यूलर ग्लैंड। अब बात करते हैं सिंपल स्ट्रेट टिब्यूलर ग्लैंड की। तो सिंपल स्ट्रेट टिब्यूलर ग्लैंड जो है ये छोटी सी ब्लाइंड ट्यूब्स होती है, ठीक है। और ये किसके अंदर, ये थोड़ी सी जो है डर्मिस के अंदर होती है, और बाकी का जो है ये बाहर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये सारे एक्सोक्राइन नेचर है, इनकी सिक्रेशन कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
nuptial pads of male frog, mental gland of male salamander, ceruminous gland of external ear of mammals. ठीक है, तो मेल फ्रॉग के नप्शियल पैड्स में पाया जाता है ये ग्लैंड, सैलमेंडर मेल सैलमेंडर के मेंटल ग्लैंड में, और सेरुमिनस ग्लैंड ऑफ एक्सटर्नल एयर मैमल्स, मतलब ये सारे जो है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, सिंपल स्ट्रेट टिबुलर ग्लैंड की ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंपल कॉइल टिबुलर ग्लैंड की। तो आपको पता है ना, सबसे अच्छी ज़्यादा कॉइलिंग किस में होती है, जो लंबी हो और जो पतली हो। अगर आपने हीटर्स देखे होंगे पहले टाइम में, उनके अंदर कॉइल्स होती थी। ठीक है, तो वो कैसी होती थी, वो तारे बड़ी पतली होती थी कॉइल्स, और बहुत नैरो होती थी। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी कॉइलिंग होती है। तो इसके थ्रू आप याद रख सकते हो कि लॉन्ग नैरो ट्यूब विच इज़ कॉइल्ड एट डिस्टल एंड, मतलब नीचे वाले एंड पे जो है इसकी कॉइलिंग हो रही है, विच इज प्रेजेंट इन डर्मिस। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्वेट ग्लैंड इन स्किन ऑफ मैमल्स, यानी जिससे हमें जैसे स्वेटिंग होती है ना, सो बेसिकली जो पसीना आता है, सो बेसिकली उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्वेट ग्लैंड। अब बात करते हैं सिंपल ब्रांच टिब्यूलर ग्लैंड की। तो इसका जो डिस्टल्ड एंड है ना, वो डिवाइड हो रहा है दो ब्रांचेस में, और जो टर्मिनल एंड यानी जो ऊपर वाला एंड है वो मे बी और मे नॉट बी, मतलब कॉइल हो भी सकता है और कॉइल नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल क्या है, लार्ज स्वेट ग्लैंड्स इन आर्मपिट्स एंड एक्जिला में। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड टिब्यूलर ग्लैंड की। तो इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स आती हैं, ये ट्यूब्स जुड़कर बनाती हैं टिब्यूल्स, फिर ये टिब्यूल्स दोबारा से जुड़कर बनाती है लार्ज टिब्यूल्स। तो ये सारे टिब्यूल्स है, ये बाहर की तरफ ओपन होती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, मेमोरी ग्लैंड ऑफ मोनोट्रीम्स। तो मोनोट्रीम्स में बेसिकली आपका प्लेटिपस आता है, आपका एकाइडिना आता है। एकाइडिना आपने देखा है, वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, जिसके पूरे वो शरीर पे जो है कांटे जैसे लगे होते हैं, वो ब्राउन कलर का होता है, अगर देखा होगा किसी ने, आई मीन टीवी पर भी देखा होगा कोई खतरों के